Hello students, this is Narendra sir from Elite Tutorials. I will be taking up maths and physics. So today we will be studying basics of numbers. This is not any actual topic of your textbook. ये सिर्फ थोड़ा basics है जो हमें पता होना चाहिए before starting any actual topic. So starting with natural numbers. What are natural numbers? Natural numbers are represented by letter capital N. Numbers starting from 1 to infinity. What is infinity? Infinity is never ending. जो numbers 1 से start होते हैं और कभी end नहीं होते हैं उसे हम natural numbers बोलते हैं. Coming to second type of number. Whole numbers are represented by letter capital W. Numbers starting from 0 to infinity, मतलब जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और कभी एंड नहीं होते हैं उसे होल नंबर्स बोलते हैं. जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कभी एंड नहीं होते वो नेचुरल नंबर्स है. जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कभी एंड नहीं होते वो होल नंबर्स है. तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में क्या डिफरेंस है? ये 0 का डिफरेंस है. 0 होल नंबर्स में आता है और नेचुरल में नहीं आता है. बाकी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स सेम है except for this 0. The third type of numbers are integers. Integers are represented by letter capital I और capital Z. मतलब I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और Z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. What are integers? All the negative numbers 0 and the positive numbers are together called as integers. सारे negative numbers 0 और positive numbers को हम integers बोलते हैं. इसी का सब पार्ट है positive integers represented by I plus या Z plus. I और Z का मतलब integers और ये प्लस साइन का मतलब positive. तो पॉजिटिव इंटीजर्स. व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर्स? 1 2 टिल इंफिनिटी, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाएंगे. कमिंग टू नेगेटिव इंटीजर्स. रिप्रेजेंटेड बाय I माइनस Z माइनस. सारे नेगेटिव नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स में आ जाएंगे. लुकिंग एट द इंटीजर्स व्हाट आई कैन से, अभी आप यहां पे देख सकते हो कि इंटीजर्स में क्या आया? सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव और 0. पॉजिटिव में सिर्फ पॉजिटिव लिया और नेगेटिव में सिर्फ नेगेटिव लिया. तो ये जो 0 है वो सिर्फ इंटीजर्स में, वो पॉजिटिव में भी नहीं है और नेगेटिव में भी नहीं है. मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. सो देयरफॉर आई कैन राइट 0 इज नीदर पॉजिटिव nor negative. So this is natural numbers, whole numbers and integers. Our next type of numbers जो हमें पढ़ना है वो है decimals. Now there are three types of decimals. सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे. What is the first type of decimal? Terminating decimals. The first type of decimal is terminating decimal. What do you mean by terminating decimals? Decimals which ends. जो decimals end हो जाते हैं उसे हम terminating decimals बोलते हैं. We will see examples. First example terminating decimal का I can take 5/2. मतलब 5/2 terminating decimal का एग्जाम्पल नहीं है. 5/2 एक फ्रैक्शन है. You know what is a fraction? फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं. ये फ्रैक्शन को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो रहेगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल. नाउ हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन. एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं? तो इट इज वेरी सिंपल. हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे.
तो व्हाट इज माय न्यूमरेटर 5, इट विल बी डिवाइडेड विद द डिनोमिनेटर, इट विल बी डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। अब ये डिवीजन मेथड कैसे करते हैं? सो वेरी सिंपल, 2 जा 4 लेंगे हम, ये मेरा डिविडेंड है, ये मेरा डिवाइजर है, ये मेरा क्वोशिएंट है, और यहां पे मुझे रिमाइंडर मिलेगा। सो द रिमेनिंग पार्ट इज 1, द रिमाइंडर इज 1। अभी 2 जा 4 क्यों लिया? क्योंकि 2 3 जा 6 बड़ा हो रहा है, क्योंकि नंबर 5 है, तो 2 जा 4। अभी 1 मेरा रिमाइंडर है, मैं डिवीजन को यहां पे सॉल्व कर सकता हूं, मतलब यहां पे स्टॉप कर सकता हूं, या तो इसको आगे सॉल्व कर सकता हूं और इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करने का? तो अभी मेरा रिमाइंडर जो है ना, रिमाइंडर वो मेरे डिवाइजर से डिविजिबल नहीं है, मतलब 1 मेरा 2 में नहीं जा रहा है, तो मैं क्वोशिएंट में एक डेसिमल डाल दूंगा, और जैसे ही क्वोशिएंट में एक डेसिमल आता है, मेरे आंसर में एक डेसिमल आता है, तो रिमाइंडर को एक एक जीरो फ्री में मिलते जाएगा। दिस इज द टेक्निक टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो ये मेथड, मुझे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ता है, और डिवीजन ये तरीके से हम करते हैं। तो जैसे मैं एक डेसिमल डालूंगा, मेरे रिमाइंडर में एक एक जीरो फ्री में मिलते जाएगा, तो 2 5 जा 10, और यहां पे मेरा डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो 5/2 कैन बी रिटन एज 2.5। टेकिंग वन मोर एग्जांपल, 1/8, मतलब वापस से मुझे फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? द न्यूमरेटर विल बी डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। अभी ये दोनों सम में क्या डिफरेंस है? तो यहां पे पहले मेरा 5 2 में जा रहा था, 2 2 जा 4, उसके बाद ये 1 2 में नहीं जा रहा था। यहां पे देखो 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो मैंने क्या किया? एक डेसिमल डाला। एक डेसिमल जैसे मैं डालूंगा, एक जीरो मुझे रिमाइंडर में फ्री में मिलेगा। यहां पे डायरेक्टली 1 8 में नहीं जा रहा है, तो मुझे यहां पे सिर्फ डेसिमल नहीं डालना है, क्योंकि यहां पे कोई नंबर है नहीं। अगर कोई नंबर है मेरा क्वोशिएंट में, तो मैं एक डेसिमल डालूंगा और मुझे एक जीरो फ्री में मिलते जाएगा। बट सिंस यहां पे कोई नंबर नहीं है क्वोशिएंट में, तो मुझे सिर्फ डेसिमल नहीं, जीरो और डेसिमल दोनों डालना है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिविजन्स। अगर कोई नंबर है तो डायरेक्टली आई कैन पुट डेसिमल और एक एक जीरो मिलते जाएगा। अगर क्वोशिएंट में कोई नंबर है नहीं, तो खाली डेसिमल नहीं, जीरो और डेसिमल दोनों डालना है, और एक जीरो मुझे फ्री में मिलते जाएगा। सो देन 2 5 जा 10, और ये मेरा डिवीजन कंप्लीट हो गया। सेम वे अब 0 पॉइंट है, सिंस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, तो मुझे डेसिमल डालना है, बट कोई नंबर नहीं है, तो जीरो और डेसिमल दोनों डालूंगा और एक जीरो फ्री में मिल जाएगा। देन आई कैन सॉल्व। 8 1 जा 8, अभी डेसिमल ऑलरेडी डाला हुआ है, तो एक एक जीरो फ्री में मिलते जाएगा, मुझे वापस डेसिमल डालने की जरूरत नहीं है। वंस वी हैव पुट अ डेसिमल पॉइंट और पुट अ डेसिमल इन द क्वोशिएंट, तो एक एक जीरो जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होता है, या जब तक मैं स्टॉप नहीं कर दूं, एक एक जीरो मुझे खुद से मिलते जाएगा फ्री में। तो नाउ 8 2 जा 16, एक जीरो फ्री में मिलेगा, 8 5 जा 40, और मेरा डिवीजन कंप्लीट हो गया 0.125। ये दोनों केस में मेरा डेसिमल है ना एंड हो गया है, ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, यहां पे रिमाइंडर में जीरो आ गया है, तो दिस विल बी माय टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसे बोलते हैं? जो डेसिमल्स एंड हो जाते हैं, वो डेसिमल्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। कमिंग टू द सेकंड टाइप ऑफ डेसिमल्स, सेकेंड टाइप ऑफ डेसिमल्स है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स जो कभी भी एंड नहीं होते हैं, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, तो हियर यू कैन सी कि जो डेसिमल के बाद जो वैल्यूज है वो आते ही जा रहे हैं और वो कभी भी एंड नहीं हो रहे। तो ये हो गया एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। कमिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ डेसिमल्स, नाउ यू नो हाउ टू डिवाइड। डिवीजन आपको आ गया, एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट यू नो। सो द थर्ड टाइप ऑफ डेसिमल्स दैट वी विल स्टडी, recurring decimals. Decimals which never ends
बट रिपीट्स। अब यहां पे देखना, ये एंड हो गया, ये एंड नहीं हुआ, ये भी एंड नहीं होगा बट ये रिपीट होगा। अभी ये दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है ना, वो भी हम देखेंगे। पहले हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज 10/3। तो यहां पे मुझे 10 को 3 से डिवाइड करना है, तो डिवीजन, नाउ यू नो हाउ टू डू। 3 3 9। अभी 1 3 में नहीं जा रहा है, तो एक डेसिमल डालूंगा और एक एक जीरो फ्री में मिलते जाएगा। 3 3 9, एक जीरो फ्री में मिलेगा। 3 3 9, एक जीरो फ्री में मिलेगा। 3 3 9। अभी नाउ आई नो कि ये डेसिमल के बाद है ना, ये जो वैल्यू 3 है वो कंटिन्यूसली रिपीट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 10 10 ही आते जाएगा। तो यहाँ पे 3.333 डॉट 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 मींस ये एंड नहीं हुआ। जैसे ये एंड नहीं हुआ था, ये भी एंड नहीं हुआ। यहां पे कोई एक पर्टिकुलर डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स कंटिन्यूसली रिपीट नहीं होगा। और यहां पे देखो, दोनों एंड नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग भी एंड नहीं हो रहा है और रिकरिंग भी एंड नहीं हो रहा है। यहां पे एक पर्टिकुलर डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स कंटिन्यूसली रिपीट नहीं होगा। यहां पे a single digit or a group of digits will continuously repeat. So this is the difference between recurring and non terminating. दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों एंड नहीं होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे एक पर्टिकुलर डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स कंटिन्यूसली रिपीट नहीं होगा। सो सी हियर, ये जो वैल्यू 4 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बट वो कंटिन्यूसली रिपीट नहीं हो रहा है। अगर कोई एक पर्टिकुलर डिजिट रिपीट हो रहा है या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो वो डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स को कंटिन्यूसली रिपीट होना चाहिए फॉर दैट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल टू बिकम अ रिकरिंग डेसिमल। सो दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड अ रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग में यहां पे आप देख सकते हो कि डेसिमल के बाद ये वाला जो डिजिट 3 है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। सो दिस इज माय द थर्ड टाइप ऑफ डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। इसको है ना हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 पॉइंट, अभी डेसिमल के बाद कौन सा डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है, तो 3। तो जो वैल्यू रिपीट हो रहा है उसके ऊपर मैं बार डाल देता हूं। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ रिकरिंग डेसिमल। आई कैन टेक वन मोर एग्जांपल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5.32 बार। तो डेसिमल के बाद ये जो ग्रुप ऑफ डिजिट्स है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, इसके लिए दिस इज अ रिकरिंग डेसिमल। वन मोर एग्जांपल, तो 0.0175 और सिर्फ 175 के ऊपर बार आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद ये जो ग्रुप ऑफ डिजिट्स है 175 वो रिपीट हो रहा है। जीरो के ऊपर बार नहीं आएगा क्योंकि जीरो रिपीट नहीं हो रहा है। तो आफ्टर द डेसिमल जो डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स कंटिन्यूसली रिपीट होता है उसको एक बार लिख के उसके ऊपर बार डाल देने का। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ रिकरिंग डेसिमल। एंड नाउ यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड अ रिकरिंग डेसिमल। बिफोर मूविंग अहेड, एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको देना है। व्हेन यू आर वाचिंग द वीडियो, डोंट कॉपी साइमल्टेनियसली, देखते देखते कॉपी मत करो। व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज यू अंडरस्टैंड वन पर्टिकुलर कंसेप्ट। एक कंसेप्ट में जो समझा रहा हूं आपको, आप वो समझ लो पहले, then you pause the video and then you can copy it. This will be helpful to you. So moving ahead, we are done with the decimals. Coming to our next type of numbers that we need to study. Rational numbers. Yes. Before moving to rational numbers, यहां पे है ना, ये बार सिस्टम को हम और एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉट सिस्टम से। मतलब 3.3 के ऊपर बार के बदले आई कैन पुट अ डॉट। 5.32 तो 3 और 2 के ऊपर डॉट आ जाएगा। एंड लास्ट वन 0.0175
तो अगर अपन ने 1, 7 और 5 के ऊपर डॉट डाला ना तो दिस विल बी रॉन्ग। अभी बार सिस्टम को डॉट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको बताता हूं। अगर हमें बार को डॉट से रिप्लेस करना है ना तो हमें क्या करना है, बार जहां पे स्टार्ट हो रहा है और जहां पे एंड हो रहा है वहां पे हमें डॉट्स डालने हैं। तो यहां पे डेसिमल के बाद 3 पे स्टार्ट हो रहा है और 3 पे एंड हो रहा है, तो 3 पे 2 डॉट डालोगे, 1 डॉट डालो, इट विल मीन वन एंड द सेम। यहां पे डेसिमल के बाद 3 और 2 रिपीट हो रहा है, मतलब 3 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पे एंड हो रहा है बार। तो 3 पे स्टार्ट हो रहा है और 2 पे एंड हो रहा है, तो 3 पे एक डॉट आएगा, 2 पे एक डॉट आएगा। तो नाउ यू नो द आंसर ऑफ दिस। बार कहां पे स्टार्ट हो रहा है, 1 पे, और कहां पे एंड हो रहा है, 5 पे, तो 1 पे डॉट आएगा और 5 पे डॉट आएगा। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट बार सिस्टम इनटू डॉट सिस्टम, एंड दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग एंड दिस इज रिकरिंग डेसिमल्स। सो मूविंग अहेड, rational numbers. Rational numbers are represented by letter capital Q. Rational numbers को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, with the letter capital Q. अभी है ना, rational numbers का डेफिनेशन मैं आपको दूंगा, and that definition will also include कि कौन से numbers को हम rational numbers बोल सकते हैं। यहां पे है ना, there are 4 types of numbers that are included in rational numbers. मैं आपको 4 टाइप के नंबर्स दूंगा, वो सारे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट, ऑल फ्रैक्शंस वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव आर रैशनल नंबर्स। सारे फ्रैक्शंस, जो भी फ्रैक्शंस हमें पता है, ऑल द फ्रैक्शंस whether they are positive or negative are rational numbers. So and इसमें है ना, denominator should not be equal to 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है कोई भी फ्रैक्शन में। मतलब अगर मैं बोलूं 5/0 तो ऐसा नंबर आपने कभी सुना नहीं होगा, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता है। So all the fractions whether positive or negative are rational numbers. Only thing that we have to remember is denominator cannot be equal to 0. सो एग्जाम्पल्स इसका लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, एक पॉजिटिव एग्जाम्पल ले लेते हैं, 17/3। देन वी कैन टेक अ नेगेटिव एग्जाम्पल, -2/11। तो ये सारे फ्रैक्शंस वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल विल बी इंक्लूडेड इन द रैशनल नंबर्स। नाउ देयर इज वन मोर टाइप ऑफ नंबर्स जो फ्रैक्शंस जैसा ही दिखता है बट उसका नाम अलग है फ्रैक्शन ही वो, बट उसका नाम अलग है, तो वो भी रैशनल नंबर्स में आएगा। दोज आर द मिक्स्ड नंबर्स। सो मिक्स्ड नंबर्स का एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 5/2/3। तो 5/2/3 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मिक्स्ड नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5 3 15, 15 + 2 17/3। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट अ मिक्स्ड नंबर इनटू अ फ्रैक्शन। एंड फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स होता है, तो ये जो मिक्स्ड नंबर है वो भी क्या रहेगा, रैशनल नंबर्स, एंड सो ऑन। सो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर हो गया दैट इज इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर्स। मतलब सारे फ्रैक्शंस दैट वी नो आर रैशनल नंबर्स। द सेकंड टाइप ऑफ नंबर्स, नाउ अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं 5, तो व्हाट इज 5? 5 कैन बी अ नेचुरल नंबर, 5 कैन बी अ होल नंबर, 5 कैन बी एन इंटीजर। तो 5 ये सबको बिलोंग करता है। अभी 5 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो जो भी नंबर का कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है ना, तो वहां पे मैं अपॉन 1 कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैंने कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, 5 को मैंने कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, 5/1 जैसे ही मैंने लिखा। तो ये जो सारे नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये सबका डिनोमिनेटर आई कैन टेक इट एज 1। मतलब ये सारे नंबर्स को मैं कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूं, फ्रैक्शंस के। और फ्रैक्शंस क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। तो आई कैन से ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स are rational numbers because they can be converted in the form of fractions, and fractions are rational numbers. So here I can write all natural numbers, whole numbers and integers are rational numbers. The third type of numbers जिसको हम rational numbers बोल सकते हैं, वो बोर्ड पे ही है।
हियर इन डेसिमल्स इफ यू सी ना, डेसिमल्स में कौन से डेसिमल्स हमको फ्रैक्शन से सॉल्व करके आए हैं, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो इसके लिए ना जानबूझ के मैंने जो डेसिमल्स फ्रैक्शंस में से आते हैं ना, उसका मैंने एग्जांपल्स फ्रैक्शन के थ्रू ही लिया। तो आप देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, फ्रैक्शन को सॉल्व करके आता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को सॉल्व करके नहीं आता है, वो किधर और से आता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो फ्रैक्शन को सॉल्व करके यू कैन गेट टर्मिनेटिंग डेसिमल और यू कैन गेट रिकरिंग डेसिमल। मतलब कोई भी फ्रैक्शन को हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो आइदर इट विल बी, आइदर योर आंसर विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल। Whenever you solve a fraction, और फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। यू टेक एनी फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन का एग्जांपल ले लो और उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, तो तुम्हारा जो क्वोशिएंट का आंसर होगा ना, वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या रिकरिंग आएगा। कोई भी फ्रैक्शन का आंसर नॉन टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो दो टाइप के डेसिमल्स हैं वो कहां से आए, फ्रैक्शंस में से। और फ्रैक्शंस क्या होता है, रैशनल नंबर्स। So all terminating and recurring decimals are rational numbers, क्योंकि जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या रिकरिंग डेसिमल आएगा। सो whenever you solve a fraction, how to solve a fraction, numerator is to be divided by the denominator. Whenever you solve a fraction, जो आपका क्वोशिएंट होगा ना, उसमें जो डेसिमल का आंसर होगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा, या तो वो एंड हो जाएगा, या वो रिकर होगा, रिपीट होगा। सो दीज टू काइंड्स ऑफ डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स, क्योंकि फ्रैक्शंस में से है और फ्रैक्शंस होते हैं रैशनल नंबर्स। द लास्ट टाइप ऑफ नंबर जो रैशनल नंबर्स में इंक्लूड होता है, रूट्स ऑफ नंबर्स दैट कैन बी परफेक्टली सॉल्व्ड। Roots of numbers that can be perfectly solved are rational numbers. जो भी रूट्स परफेक्टली सॉल्व हो सकते हैं वो रैशनल नंबर्स में आएंगे। इसका एग्जांपल्स हम यहां पे लेते हैं। आई विल बी इरेजिंग दिस सेक्शन इंटीजर्स का। सो हियर यू कैन पॉज एंड कॉपी अप टू इंटीजर्स। Now, the first example. Before starting any example, हमें ना रूट्स का रीडिंग आना चाहिए। How to read a particular root. मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं, रूट 5। तो यहां पे ये रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। पहले रीड करने का सीखते हैं और फिर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5, दिस इज व्हाट, हाउ टू रीड दिस पर्टिकुलर रूट। यहां पे ये रूट के अंदर 3 है, तो दिस इज क्यूब रूट ऑफ 75। दिस इज व्हाट, क्यूब रूट ऑफ 75। इसको कैसे रीड करेंगे, दिस इज फिफ्थ रूट। क्यों फिफ्थ रूट, क्योंकि ये रूट के अंदर वैल्यू 5 है और कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब वो स्क्वायर रूट है। तो फिफ्थ रूट ऑफ 1000। सो दिस इज हाउ यू पर्टिकुलरली रीड अ रूट। रूट्स को कैसे रीड करते हैं वो भी आगे, अभी रूट्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम सीखते हैं। मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं। I can take square root of 25 for example. So इसको रीड करने आ गया अभी हमें।
दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब ये रूट को सॉल्व कैसे करना है, तो अंदर जो नंबर है उसका मुझे प्राइम फैक्टर्स निकालना है। प्राइम फैक्टर्स का मतलब यहां पे मुझे सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 1 एंड देमसेल्व्स आर प्राइम नंबर्स। तो 25 किस में, कौन से प्राइम नंबर में जाता है? 5 में जाता है। तो 5 5s are एंड 5 1s are, तो ये 25 के मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 को आई कैन राइट 5 into 5, 25 को आई कैन राइट 5 into 5। अभी स्क्वायर रूट में है ना, दो सेम नंबर का पेयर बनेगा। स्क्वायर रूट में क्या होगा, ये स्क्वायर रूट है तो दो सेम नंबर का पेयर बनेगा, मतलब 2 5 का एक पेयर बन जाएगा। और क्या होगा, जब ये 2 5 बाहर आएगा ना, जब ये उड़ी मार के बाहर आएगा तो 2 5 का एक ही 5 लिखेंगे और रूट के अंदर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 2 5 का एक 5 बाहर आ गया और रूट के अंदर कुछ नहीं बचेगा, मतलब वो रूट एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब ये रूट परफेक्टली सॉल्व हो गया। तो जो भी रूट परफेक्टली सॉल्व हो जाता है वो क्या हो जाता है, रैशनल नंबर। अभी देखो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 का आंसर क्या आ गया, 5। और 5 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर, क्योंकि हम उसे क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो ये दोनों तो इक्वल है, क्योंकि इसी का आंसर ये है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो जो भी रूट परफेक्टली सॉल्व हो जाता है वो क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। नाउ यू नो हाउ टू रीड अ पर्टिकुलर रूट। दिस यू कैन पॉज एंड कॉपी। For example, this is what fifth root of 1000, क्योंकि यहाँ पे 5 है और ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1000। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम, ऑलरेडी डिस्कस हो गया। क्या करेंगे, तो हम 1000 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, जो सिर्फ खुद में जाता है और 1 में जाता है। तो ये 2 में जा रहा है, 2 इज अ प्राइम फैक्टर। 2 500 is 2 250 जा 2 125 5 25 जा 5 5 जा 5 1 जा। तो क्यूब रूट ऑफ 1000 कैन बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। अब क्या करना है हमें, स्क्वायर रूट में दो सेम नंबर का पेयर बनाया, 5 into 5। 5 into 5 into 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 1000 के। सो स्क्वायर रूट में हमने दो सेम नंबर का पेयर बनाया, तो क्यूब रूट में हम 3 सेम नंबर का ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप ऑफ 2 को पेयर बोल सकते हैं और ग्रुप ऑफ 3 को पेयर नहीं बोल सकते। तो 3 सेम नंबर का ग्रुप बनाएंगे। अब क्या होगा, 3 2 जब उड़ी मारेगा तो बाहर आके कितना 2 हो जाएगा, 1। और 3 5 जब उड़ी मारेगा तो बाहर आके वो कितना 5 हो जाएगा, 1, इक्वल टू व्हाट, 10। तो ये वाला रूट परफेक्टली सॉल्व हो गया। ये रैशनल नंबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर। सो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ नंबर दैट इज इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर्स, रूट्स दैट कैन बी परफेक्टली सॉल्व। अभी आपको रूट कैसे रीड करना है वो भी आ गया और रूट को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आ गया। सो दिस इज द फोर्थ टाइप्स ऑफ नंबर्स दैट आर इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर्स। ये 4 टाइप के नंबर्स होंगे ना, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। कमिंग टू माय सिक्स्थ टाइप ऑफ नंबर, रैशनल के बाद आता है इरैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर क्यू बार। तो ये क्यू मतलब रैशनल नंबर्स और क्यू के ऊपर एक बार डाल दिया तो वो हो जाएगा इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में कैसे 4 टाइप के नंबर्स आते थे, इरैशनल में 2 टाइप के नंबर्स है। 2 टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इरैशनल नंबर्स बोलेंगे। सो द फर्स्ट टाइप, अभी यहां पे देखना कौन से डेसिमल्स रैशनल्स में आ गए, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग रैशनल में आ गया। तो कौन सा वाला इरैशनल में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर इरैशनल नंबर्स। और सेकेंड टाइप ऑफ नंबर्स जो इरैशनल में आएगा, रूट्स जो परफेक्टली सॉल्व हो गया वो रैशनल है,
तो रूट्स ऑफ नंबर्स दैट कैन नॉट बी परफेक्टली सॉल्व are irrational numbers. Example, now I can erase this. Decimals भी अभी आपको आ गया है कि decimals कितने टाइप्स के होते हैं. Now coming here, पहला एग्जांपल ले लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 75. तो दिस इज, नाउ यू नो कि इसे कैसे रीड करना है. यहाँ पे कोई कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 75. इसको सॉल्व कैसे करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 75 को? किसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम? 75 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. तो 5 में जाता है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 3 जा और 3 1 जा. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट है तो दो सेम नंबर का ग्रुप बनेगा, दो सेम नंबर का पेयर बनेगा. तो 2 5 का एक पेयर बन जाएगा. 2 5 जब बाहर आएगा तो कितना 5 हो जाएगा? एक 5 हो जाएगा. और रूट के अंदर क्या बच गया? 3. ये रूट के अंदर क्या बच गया है? 3 बच गया है. सो ये वाला जो रूट है वो परफेक्टली सॉल्व नहीं हुआ. अगर वो परफेक्टली सॉल्व हो जाता तो वो रैशनल नंबर बन जाता, और परफेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा है तो दैट इट विल बिकम एन इरैशनल नंबर. सो दिस इज इरैशनल नंबर्स. नाउ इसमें हमें ये एक बात ध्यान में रखना है, ये एक्सपोनेंट्स में हमें काम आएगा. फाइव रूट 3 और 5th रूट ऑफ 3 ये दोनों सेम नहीं है. दिस विल बी यूजफुल इन एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स एक चैप्टर है जो हम करेंगे लेटर पार्ट में. तो ये दोनों का मतलब अलग होता है. दिस इज व्हाट, ये जो नंबर 5 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, ये रूट के बाहर है, ये इसका पार्ट नहीं है. तो अगर मैं इसको लिखूं तो दिस इज 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये क्या है? दिस इज 5th रूट ऑफ 3. तो दीज टू आर नॉट इक्वल, ये दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं आएगा. 5 अलग से बाहर है और स्क्वायर रूट में हम कितने का पेयर बनाते हैं? दो सेम नंबर का पेयर बनाते हैं. और 5th रूट में यहाँ पे कोई भी नंबर बाहर नहीं है. 5th रूट में अपन क्या करते हैं? तीन सेम नंबर का पेयर बनाते हैं. तो दीज टू आर टोटली डिफरेंट, अलग है ये दोनों. ये दोनों का वैल्यू सेम नहीं आएगा. इसको हम रीड करेंगे 5 रूट 3. क्यों 5 रूट 3? या तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा. इट इज नॉट इक्वल टू 5th रूट ऑफ 3. तो ये नंबर बाहर है या अंदर है उसका मीनिंग सेम नहीं होता है, दोनों का मीनिंग चेंज हो जाएगा. स्क्वायर रूट्स को कैसे सॉल्व करते हैं? दो सेम नंबर का पेयर बनाते हैं. क्यूब रूट्स को कैसे सॉल्व करते हैं? तीन सेम नंबर का पेयर बनाते हैं. 4th रूट को कैसे सॉल्व करेंगे? चार सेम नंबर का ग्रुप बनाएंगे, एंड सो ऑन. सो हाउ टू रीड रूट्स एंड हाउ टू सॉल्व रूट्स इज क्लियर. और कौन सा रूट्स रैशनल होता है और कौन सा रूट्स इरैशनल होता है वो भी अभी आपको समझ में आ गया. तो इतना सेक्शन था रैशनल का, और ये पूरा सेक्शन है इरैशनल का, एंड ये थोड़ा एक्स्ट्रा बेसिक्स है. कमिंग टू द लास्ट टाइप ऑफ नंबर, बिफोर मूविंग टू रियल नंबर्स, जैसा मैंने आपको बोला कि फ्रैक्शंस को तुम सॉल्व करोगे तो या तो टर्मिनेटिंग आएगा या रिकरिंग आएगा. तो फ्रैक्शंस रैशनल होता है, इसके लिए ये दोनों डेसिमल्स क्या हो गया? रैशनल हो गया. अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, वो इरैशनल क्यों है? क्योंकि ये जो रूट्स परफेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता है. फॉर एग्जांपल आई टेक square root of 3. So this cannot be perfectly solved. Square root of 3 में से रूट एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? नहीं. So therefore this is an irrational number. क्योंकि मैंने आपको बता दिया है जो भी रूट्स परफेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता है वो इरैशनल है. तो ये जो रूट्स परफेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता है ना,
उसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। ये मेथड भी हमें आगे के चैप्टर्स में आएंगे। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब मैं रूट 3 को सॉल्व करूंगा ना, तो यहां पे इसका आंसर आ जाएगा 1.732 डॉट 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 डॉट। मतलब यहां पे मुझे एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। तो मैंने इररेशनल नंबर को जब सॉल्व किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ये वाला रूट क्यों इररेशनल है? क्योंकि ये परफेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी परफेक्टली सॉल्व। तो जो रूट परफेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता है वो इररेशनल है। और इररेशनल नंबर को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये किसको सॉल्व करके आया? एक इररेशनल नंबर को सॉल्व करके आया। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक इररेशनल नंबर हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ नंबर्स जो हमें पढ़ना है, इट इज real numbers represented by letter capital R. Very easy. All rational and irrational numbers are together called as real numbers. सारे रैशनल और इररेशनल नंबर्स मिला के क्या बन जाता है? रियल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, वी आर डन विद बेसिक्स ऑफ नंबर्स। होप आपको ये समझ में आ गया कौन से नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं और कौन से इररेशनल होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों इररेशनल नंबर है? क्यों इररेशनल नंबर है? क्योंकि हम और इररेशनल नंबर हमें कहां से, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें कहां से मिलता है? एक रूट को सॉल्व करके मिलता है जो परफेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता है। तो वो इररेशनल है, इसके लिए ये इररेशनल है बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। नाउ along with this video I will be sending you one assignment। उसमें ना वो असाइनमेंट एक एकदम सिंपल असाइनमेंट में भेजूंगा आपको। वो असाइनमेंट में क्या होगा, मैंने बहुत सारे नंबर्स दिए रहेंगे, तो आपको उसको क्लासिफाई करना है कि वो कौन से टाइप का नंबर्स है, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। वंस यू सी द असाइनमेंट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। फर्स्ट go through this video properly, copy all the content that is written on the board, and then you will be solving the assignment. Thank you very much. We will be meeting in the next video. In that video I will be starting with the actual topic of your 8th standard textbook. So see you. Bye.